कैसे हो विद्यार्थी? हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि कल मैं आपको बताऊं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का 1 to 25 क्वेश्चन हम सॉल्यूशन किए थे आपको। आज उसी टेस्ट का दूसरा पार्ट, टेस्ट 2 नहीं है, टेस्ट 1 ही का पार्ट 2 है, उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं। चलिए थोड़ा सा देखेंगे। पहले पार्ट 1 की बात कर लेते हैं बच्चे। 25 क्वेश्चन कराए थे हम आपको, इसलिए हम चल रहे हैं पार्ट 1 में हूं। ध्यान देंगे, यहाँ 25 क्वेश्चन कराए थे हम आपको, ठीक है। चलिए 25 क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप रात भर जुड़ते जाइए। और हालांकि ये रिकॉर्डिंग क्लास है बच्चों, ये रिकॉर्डिंग क्लास है मेरा, रिकॉर्डेड क्लास है, आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन था, जैसे हम आपको बताया था कि इस क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जामिनेशन में नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि क्वेश्चन यहीं से आता है, ऐसे ही पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, तो याद रखेंगे बच्चों। चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक ए डॉट है, माने हमारे पूर्वजों का कहना है या महात्मा गांधी का कहना है कि धन दौलत और ऐशो आराम किसको खुशी नहीं दे सकता है। तुम नहीं। आदमी को बहुत धन दौलत हो जाए और ऐशो आराम मिल जाए तो खुश रहे, ये जरूरी नहीं है। एक खुश होना सब वो एक मेंटल कंडीशन होता है, खुश होना बच्चों। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में जैसे आपको बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी वेंट टू चंपारण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, बड़ा पूछता है क्वेश्चन। वो गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो 1915 में तो राजनीति में भाग लिए थे, पार्टिसिपेटेड इन पॉलिटिक्स, ठीक है। 1915 में राजनीति में भाग लिए थे। 1916 में कोई चर्चा हुई नहीं थी, 1918 में कोई चर्चा हुई नहीं थी। 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे और प्रथम मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट जो था, मूवमेंट वो वही हुआ था चंपारण में। याद रखिएगा, 15 में राजनीति में भाग लिए थे और 17 में चंपारण में, वो 17 में चंपारण गए थे। एक क्वेश्चन इससे और है बच्चों। 15 में जैसे एक होता है प्रवासी दिवस, मैं आपको फिर से बता दूं, प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को क्यों? क्योंकि 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे और उसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है बच्चे, प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि राजनीति में भाग लिए थे महात्मा गांधी 1915 में, याद रखिएगा बच्चों। राजनीति में महात्मा गांधी भाग लिए थे कब? 1915 में। और इनका प्रथम आंदोलन जो हुआ था बच्चे, इनका प्रथम आंदोलन जो हुआ था 1917 में हुआ था, याद रखिएगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे हम बताएंगे थोड़ा सा।
चलिए, तो आगे हम बात करेंगे बच्चों। थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं। एक मिनट, थोड़ा सा चलिए ठीक है। तो चलिए बच्चों, तो आज का आंसर हो गया 1917। 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय, किसके लिखे डॉट एंड रोम राइटर्स। यूरोपीय लोग किस राइटर से बहुत इंस्पायर थे, प्रेरित थे, किस राइटर से? तो यहां देखिएगा बच्चों, ग्रीक एंड रोमन राइटर से बड़े इंस्पायर थे, लेकिन तो भी अपनी सभ्यता संस्कृति को बचा नहीं पाए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्यों हो जाएगा बच्चे? तो चलिए आगे चलेंगे बच्चों, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन आपका देख क्या होगा? 28 में है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है गुजराती में? देखिए, ये क्वेश्चन हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, कल भी होता। गुजराती माने द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट होगा। गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट। ओके, आगे चलते हैं। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ग्रेट रिजल्ट ऑफ some of the यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, some of the immediate and great result of modern inventions are to maddening to resist is from। कुछ फिलहाल का जो नतीजा है, परिणाम है आधुनिक आविष्कारों का, जो क्या किया, ये जो बातें हैं याद रखिएगा। some of the immediate and great result of modern inventions are to maddening to resist। ये पंक्ति कहां से ली गई? ये बात बच्चे, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी बताए हुए हैं। तो ये पंक्ति की बात हो रही है कि ये पंक्ति कहां से ली गई है। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, ये पंक्ति इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। और आपको पता होगा यहाँ का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। भारतीय परिवहन नहीं होगा, पिंच ऑप्शन नहीं होगा, आइडिया डेटा डेवलपमेंट का नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए अब देखिएगा बच्चों, और लास्ट क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन नहीं है, यानी कि नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। सॉरी, हाँ। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी एंड इज फ्रॉम। सिविलाइजेशन उस व्यवहार को कहते हैं जो किसी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य का राह पर चलना सिखाता है, कर्तव्यनिष्ठ बनाता है। ये बातें कहां से ली गई है बच्चों? तो ये बातें जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है बच्चों। ये बातें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। तो आपका देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए इधर आगे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 31 से चलेगा। 50 क्वेश्चन है बच्चे, पहले भी बताए थे आपको, ये इसमें 50 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए 50 क्वेश्चन है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, छोटे से गांव में ही रहकर बहुत खुश रहा करते थे। कौन? देखिए, ओल्ड पीपल, यूथ, एडल्ट्स, बूढ़े लोग नहीं, युवा लोग, जवान लोग, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। आवर एसेंटर्स, हमारे पूर्वज छोटे से गांव में ही रहकर बहुत खुश रहा करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, आखिर कुछ न कुछ हिंदू आदि प्रथा में है that has kept it alive, जो इसे यानी भारतीय सत्ता संस्कृति को जीवित रखा अप टिल नाउ, अब तक। ये बातें, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म that has kept it alive up till now, ये बातें कहां से ली गई है बच्चे? ये बातें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। यहाँ जो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज,
हमारे पूर्वज मशीनरी का आविष्कार नहीं किए। क्यों नहीं किए, क्या कारण था? तो हमारे पूर्वज मशीनरी का आविष्कार इसलिए नहीं किए थे क्योंकि उनको पता था, वो जानते थे कि जब से हम मशीन का आविष्कार कर देंगे, जब से मशीन का उपयोग करने लगेंगे तो हम मशीन का गुलाम बन जाएंगे। ठीक, आज हमारे साथ, आपके साथ ऐसी ही परिस्थिति है। वो जानते थे, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। वे जानते थे कि हम क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। वे ये नहीं जानते थे कि हम खुश हो जाएंगे, नहीं, ये बात नहीं थी। They did not like to see us come. हमें आरामदायक जीवन बिताना उनको अच्छा नहीं लगा, ऐसी बात नहीं थी। They enjoyed jealous of, they were jealous, हम लोग से वो जेलस नहीं थे, ऐसा नहीं था। वो जानते थे कि जब हम मसीह का आविष्कार कर लेंगे तो हम क्या पड़ जाएंगे, मसीह का गुलाम बन जाएंगे, इसलिए मसीह का आविष्कार करना पसंद नहीं करते थे। Our ancestors enjoyed the rule. हमारे पूर्वज कैसे नियम का बड़ी आनंद उठाते थे, गृहस्थी, घर गृहस्थी का नियम का। तो होम रूल, आवर एसेंटर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। बच्चे, आवर एसेंटर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, एंजॉय होम रूल। The Dorad are rulers of ancient Egypt. पौराणिक इजिप्ट का शासक को क्या कहा जाता था? फ्रॉस। याद रखिए, फ्रॉस का मतलब होता है इजिप्ट का शासक। याद रखिए बच्चों, फ्रॉस का मतलब ही होता है इजिप्ट का शासक। तो पौराणिक यानी पौराणिक इजिप्ट के जो शासक था उसे क्या कहा जाता था? फ्रॉस कहा जाता था। बच्चे, क्या कहा जाता था? फ्रॉस कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। याद रखिएगा, इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, क्लियर तो क्लियर। याद रखेंगे बच्चों, ये आपके लिए भी आ गया, इसे बार बार देखेंगे। जो टेस्ट दिए क्वेश्चन को रखेंगे, ये आपके लिए इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। ओके, मैं जितना बताऊं ये आपके लिए कम पड़ता है। आइए, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, सारी बातों को ध्यान देते हुए, आवर एसेंटर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। सारी बातों को ध्यान देते हुए हमारे पूर्वज हमें यह समझाते थे, हमें बताते थे कि कभी भी ऐसो आराम और क्या कहते हैं आनंद भरा जीवन नहीं जीना चाहिए। तो ये बातें कहां से ली गई है? तो बच्चे, ये बात इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में ही कही गई है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में ही ये बातें कही गई है। चलो बच्चों आगे चले, आगे देखिए। इन एंशिएंट डेज, एंशिएंट गलत लिख दिया है, एंशिएंट, वो ध्यान दीजिएगा। इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड। इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल लिव इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। ऐसे भी होता है, पुराने समय में लोग स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे और अपना खेती बाड़ी करते थे, खेती गृहस्थी करते थे, कृषि का कार्य करते थे। एग्रीकल्चर हो गया बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है एग्जामिनेशन में से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। आधुनिक सभ्यता। अब देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर की बात, मॉडर्न सिविलाइजेशन आ गया। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। मॉडर्न सिविलाइजेशन में किसकी पूजा की जाती है? तो बोला, मॉडर्न सिविलाइजेशन में मटेरियल की पूजा की जाती थी। कुछ पूजा की है, हम आपको कितनी बार बताएं और बताएं। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। बच्चे याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, कितना आसान क्वेश्चन है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा है, किसने किनकी रचना है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, जिसको शॉर्ट में एम गांधी भी बोला जाता है। महात्मा गांधी, एम गांधी भी बोला जाता है। चलिए आगे देखिए। फर्स्ट वे रूलर्स ऑफ एंशिएंट, एंशिएंट होगा एंशिएंट पौराणिक। फ्रॉस कहाँ के शासक थे? हम आपको अभी एक दो क्वेश्चन पहले समझाए हैं बच्चों, याद रखिए। फ्रॉस कहाँ के शासक थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपको ध्यान दीजिए बच्चे। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये आपके जो क्लास है वो रिकॉर्डेड क्लासेस है, ठीक है। आप इसमें अपना क्या कहते हैं कमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। फ्रॉस कहाँ के शासक थे? इजिप्ट के शासक थे, इजिप्ट के शासक थे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम आपके सामने जो क्वेश्चन आया है बहुत इंपॉर्टेंट भी है। रूलर्स ऑफ इजिप्ट, फिर वही क्वेश्चन है, इजिप्ट के शासक कौन थे? तो वही फ्रॉस हो गया। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। सिविलाइजेशन में, सभ्यता में किसकी विकास होती है?
देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है और वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिविलाइजेशन में आखिर किसकी विकास होती है? सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। तो सिविलाइजेशन किसकी विकास होती है? सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए पीपल, लोगों का, ठीक है, लोग के विकास की बात होती है। मैन भी हो सकता था पूरा, मैन भी हो सकता था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, गिवन इज एसोसिएटेड विथ, गिवन किससे संबंधित है? गिवन इज एसोसिएटेड, द गिवन इटली से संबंधित है। गिवन शब्द जो है, गिवन किससे एसोसिएटेड है, संबंधित है? इटली से होगा। किससे है? इटली से, इटली से। गिवन इज एसोसिएटेड विथ इटली, गिवन इज एसोसिएटेड विथ इटली। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब होता है बर्बाद। किसके लिए? इंडिया के लिए, इंडिया के लिए। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रूइन फॉर इंडिया, रूइन फॉर इंडिया, ठीक है। यूरोपियन सिविलाइजेशन, अगर यूरोपियन सिविलाइजेशन को भारत अपनाता है, इंडिया अपनाता है, तो उसके लिए बर्बादी का कारण हो सकता है। इसलिए यहाँ कहा गया, बड़ी बहुत इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन बचे, बड़ी भी यह बड़ा पूछता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो यहाँ हो गया यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रूइन फॉर इंडिया। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आपका आंसर डी हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। आगे है कल पर सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, द सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। याद रखिएगा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। लेकिन अगर बात करते हैं कि किसने कहा, तो यहाँ वेस्टर्न फिलोसफर, यूरोप यानी वेस्टर्न फिलोसफर की बात है यार बच्चे। ये स्टेटमेंट है वेस्टर्न फिलोसफर की, फिलोसफर की बात है। लेकिन बेस की बात करें तो बेस इंडियन सिविलाइजेशन की बेस है। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट है ये, बहुत इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया है घर पर, बहुत कम क्वेश्चन पढ़ना है। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, इंडिया का महत्ता या इंडिया की सुंदरता यह है कि क्या है? इमूवेबल। ये क्वेश्चन कई बार आ गया है बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार आपका आ गया है। कैसा है? तो इमूवेबल है बच्चों। कैसा है? इमूवेबल। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल, स्थिर है। क्या है बच्चों? इमूवेबल है, इमूवेबल है बच्चों, इमूवेबल, स्थिर है। आगे रखिएगा, डोनाल्ड वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। कौन ऐसे व्यक्ति थे जो पॉलिटिशियन से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर माने जाते थे? कौन ऐसे व्यक्ति थे? नेहरू जी नहीं, सरदार पटेल नहीं, इंदिरा गांधी नहीं, महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। सब लोग बोलते हैं एम गांधी। बच्चे याद रखिएगा, आपका ऑप्शन सी सही होगा। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आ गए हैं कगार पर है बच्चों, जल्दी ध्यान देंगे। यहाँ देखिएगा, ह्यूमन माइंड इज ए रेस्टलेस डॉट, द ह्यूमन माइंड इज ए रेस्टलेस डॉट। आदमी का मन जो होता है, एक मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। देखिए, आदमी का मन जो होता है चंचल चिड़िया की तरह होता है, जितना अधिक उसको मिलता है उतना ही अधिक वह चाहता है। यहाँ जगह द ह्यूमन माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जितना अधिक इसको मिलता है उतना और अधिक यह चाहता रहता है। हो गया। सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर राइट्स। राइट्स होगा, फिलोसफर नहीं, फार्मर नहीं, साइंटिस्ट नहीं, राइट्स। ये राइट्स होना चाहिए था। आपका आंसर सी, सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर राइट्स। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन, इस केस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि सबसे लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। बच्चे याद रखेंगे, अंतिम क्वेश्चन को ध्यान देंगे हम। यहाँ है, डॉट इज डिड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। एकदम पूरा विरुद्ध थे। किस मैंने पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के पूरा विरुद्ध थे। कौन? नेहरू जी नहीं, पटेल जी नहीं, अंबेडकर जी नहीं, गांधी जी इज डिड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो बच्चे आपका आंसर बी होगा। तो इस तरह आपका ये 50 क्वेश्चन समाप्त होता है बच्चों। और मैं आपको बताना चाहूँ, ये इतना इंपोर्टेंट है आपके लिए, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं होगा। और अगला जब लेकर आऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन, भारत इज माय होम। लेकिन इसके बाद जो वीडियो देखेंगे आप, वो हिंदी का वीडियो होगा, देख लेंगे।